सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, आज मैं आपको जीवन रक्षा के कुछ अच्छे नियम बताना जा रहा हूँ और कंपैरिजन करेंगे जो जीवन शैली आप जी रहे हो और जो जीवन शैली हमें जीनी चाहिए, जो मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज दोनों विषय के ऊपर प्रकाश डालते हैं और इसे ध्यानपूर्वक सुनें। बीच में वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानकारी होती है। तो भाइयों, कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। तो भाइयों, मॉर्निंग में हम लोग उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। चाय पीने से होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पूरी रात विश्रांति के पश्चात जो सेल्स उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, उनकी संख्या 1 kg से 1.25 kg तक होती है। हम लोग जैसे प्रातःकाल उठे और हमने बेड टी ली। बेड टी का मतलब है, बहुत से लोग बोलते हैं बेड के ऊपर टी, और बेड टी का मतलब है बुरी टी, बुरी चाय। गुड टी नहीं दोस्तों, वो बेड टी है। बेड टी लेने से होगा क्या, जैसे ही बैक्टीरिया पेट के अंदर आपको मिले मॉर्निंग में और हमने बेड टी लिए, कट कर अपने पी गए, उससे क्या है, वो लोग तेज़ाब बनना, एसिडिटी बनना, कब्जी बनाना, मतलब सैकड़ों टाइप की बीमारियों को जन्म देगी। अब यहीं उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़, अब बेड टी की जगह अगर आप लोग नारियल पानी पियोगे तो ये बैक्टीरिया फलेंगे फूलेंगे और आपको आपके जीवन को बहुत लंबा लेके जाएंगे। यानी कि बेड टी में और गुड टी में, बेड टी होगी चाय और गुड टी होगी नारियल पानी। अब दोस्तों, बहुत से भाइयों का मानना ये होगा कि नारियल पानी बहुत महंगा होता है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं आप नारियल पानी पियो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप चाय की जगह पर नारियल पानी पी सकते हैं। अगर आप नारियल पानी ना पी सकें तो कोई भी सस्ता जूस, फॉर एग्जांपल गन्ने का जूस मार्केट में 10 रुपये से स्टार्ट होकर 40-50 रुपये गिलास तक मिलता है। आप गन्ने का भी 1 गिलास जूस ले सकते हैं। दोस्तों, 10 रुपये की चाय मिलती है और 10 रुपये का ही गन्ने का जूस मिलता है। अगर गन्ने का जूस पॉसिबल ना हो, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, अनानास का जूस, किसी भी अच्छी चीज़ का जूस आप लेके पी सकते हैं दोस्तों। दूसरा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों कोलगेट। प्रातःकाल उठते ही हम लोग कोलगेट के ऊपर भागते हैं। तो मेरे भाइयों, कोलगेट के अंदर 2 केमिकल बहुत ही बुरी मात्रा में हैं, यानी कि बहुत ही भयंकर रूप लेकर आए हैं, जिनको 2 नामों से जाना जाता है। एक SLS मतलब सोडियम लोरोसल्फेट, और एक SMS सोडियम मोनोसल्फेट। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ हमारे डिटर्जेंट के अंदर होती है, यानी कि जो कोलगेट झाग बनाता है, वो कोलगेट अच्छा नहीं है। यानी कि कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण है वो प्रातःकाल कोलगेट करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो कोलगेट है। तो दोस्तों, कोलगेट ना करके, कोलगेट हो गया 1 नंबर, और इसका जो विपरीत है, हमें करना क्या चाहिए दोस्तों। अगर ओंघा मिल जाए, ओंघा बोलते हैं चिरचटा को, उल्टा मतलब जो छोटा पेड़ होता है और कांटे टाइप का उसमें छड़ी आती है इतनी बड़ी, और उल्टे कांटे होते हैं, जिसे ओंघा बोलते हैं दोस्तों। और उसका दूसरा नाम अपरमार भी है। अपरमार के पेड़ की जड़ को लेकर अगर आप लोग नृत्य करोगे, उससे आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे और दांतों के अंदर जो कीड़ा लगा हुआ है वो भी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं। भाई, आपका जूस हो गया, कोलगेट हो गया, अब तीसरी चीज़ आ गई पानी के ऊपर। दोस्तों, हम लोग फ्रेश होने जब जाते हैं, हम लोग बगैर पानी पिए फ्रेश होने चले जाते हैं, जिससे होता क्या है, हमारी जो बड़ी आंत है वो ढंग से साफ़ नहीं हो पाती, और बड़ी आंत साफ़ ना होने से हमारा जो मल है वो ढंग से साफ़ नहीं हो पाता, जिससे भी हमारी आंत के अंदर, पेट के अंदर जो गैस बनती है, वो गैस हमारे माइंड के अंदर भी चढ़ सकती है और गैस, कब्ज, अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। तो भाइयों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर इंसान को अपने जीवन में प्रातःकाल उठते ही कम से कम 4 गिलास पानी पीना चाहिए।
यानी कि 1-1.25 लीटर तक पानी आप पी सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही 1.25 लीटर पानी पिएंगे और 10-5 मिनट इधर उधर घूम के फिर फ्रेश होने जाएंगे, तो उससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी बॉडी मल को त्यागने में बहुत ही जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से मल त्याग हो जाएगा, बड़ी आंत बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। बड़ी आंत अगर आपकी साफ़ होगी तो दोस्तों गैस कब्ज जैसी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं आपकी बॉडी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगी। अच्छा दोस्तों, अब तीसरी चीज़ आती है ब्रेकफास्ट की। अब ब्रेकफास्ट में आप लोग करते क्या हो? बहुत से लोग पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है या कोई भी ऑयली चीज़ें खाते हैं, जिससे कि मैदा वाली कोई भी चीज़ है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों मैदा, बेकरी आइटम, यानी कि हमारी आंत के अंदर मैदा का कोई भी प्रोडक्ट है वो चिपकने का काम करता है। तो फाइबर युक्त तो नाश्ता होना चाहिए दोस्तों। मॉर्निंग में मैदा की जगह पर कोई भी फाइबर युक्त भोजन करें। मैं ये नहीं कहता हल्की चीज़ खाएं दोस्तों। हम लोग करते क्या हैं, नाश्ते में बिल्कुल हल्की चीज़ करते हैं और उसके बाद लंच में उससे हैवी और डिनर में उससे हैवी। जबकि दोस्तों मेरा मानना क्या है, हम सूर्य निकलने के 1.25 घंटे बाद तक हमारी जो जठर है, हमारी जठराग्नि है, बहुत ही तीव्र गति से काम करती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये, कोई भी ऑयली चीज़ खानी है, कोई भी हैवी चीज़ खानी है, घी खाना है, वो सूर्य निकलने के 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में हैवी से हैवी चीज़ कर लेनी चाहिए। यानी कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत हैवी हो, या ज़्यादा भी आप खा सकते हो तो नुकसान नहीं करेगा। लंच उससे कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लंच में अगर आप मान लो प्रातःकाल लंच और डिनर की बात कर लेते, उसकी ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तीनों की बात कर लेते हैं दोस्तों। ब्रेकफास्ट में अगर आप 6 रोटियां खा रहे हो तो लंच में दोपहर को आप 4 रोटी खाओ, 3 या 4 रोटी खाओ, और डिनर में 2 रोटी कर दो। अगर अवॉइड ही कर दोगे तो सर्वोत्तम रहेगा। तो दोस्तों हमारी जो जठर है, हमारी जठराग्नि में हमेशा 1.25 घंटे से 1.5-2-2.5 घंटे तक मैक्सिमम बहुत तीव्र गति से काम करती है, और हैवी से हैवी जो खाना है आसानी से पच जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं लंच की। तो दोस्तों लंच में कम से कम भी कोशिश करो 1 गिलास से ज़्यादा मिल जाए। अगर ना मिले, लस्सी 1 गिलास तो दोपहर में कम से कम पीनी चाहिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जी हाँ भाई, हमारे डाइजेशन के लिए जो लस्सी होती है बहुत अच्छी होती है। अगर मान लो लस्सी अवेलेबल ना हो तो कम से कम भी 1 कटोरी दही मिल जाए, वो उससे भी बेटर रहेगी। अगर कुछ भी ना मिले दोस्तों, चाहे 1 ही चम्मच दही मिले, क्योंकि दही के अंदर हमारे जो जीव मित्र हैं, बहुत अच्छे बैक्टीरिया हमारी बॉडी को मिलते हैं। 1 चम्मच दही तो प्रत्येक आदमी को पर डे खानी चाहिए। अगर 1 चम्मच दही पर डे हमारी बॉडी को मिलेगी तो हमारे जो जीव मित्रों की संख्या है, हमारी बॉडी में जो अच्छे हमारे जीवाणु हैं उनकी संख्या मल्टीप्लाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो कि हमें बहुत लंबा लेके जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में आती है रात्रि की। तो रात्रि में 1 गिलास दूध, अगर आप डिनर छोड़ दो अच्छी बात है, अगर ना छोड़ो 1 या 2 रोटी खाएं और दूध 50 ग्राम गुड़ के साथ दूध का सेवन अवश्य करें। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा, मॉर्निंग में जूस, दोपहर में लस्सी या छाछ, और नाइट में दूध। इन तीनों चीज़ों का हमारे जीवन के ऊपर, खान पान का बड़ा महत्व होता है दोस्तों। और इसके बाद पूरे, जब भी आप खाना खाते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, 10 मिनट का वज्रासन अगर टाइम हो तो ज़रूर प्रयास करें। वज्रासन करने से हमारा जो खाना है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को लाइक, कमेंट और शेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं, और सभी दोस्तों को ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस तरह फैला दो ताकि सभी भाई इससे फ़ायदा उठा सकें।